we will start chapter 2.2 of class 4, tongue and teeth. So what we will study today is what is the role of tongue यानी जीभ, क्या रोल है इसका, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द टंग, कैसे हम लोग उसका ध्यान रख सकते हैं, वाई आर टीथ इम्पॉर्टेंट, टीथ क्यों इम्पॉर्टेंट है, काइंड्स ऑफ टीथ, कितने प्रकार का टीथ होता है, कितने टाइप का टीथ होता है, वो हम लोग देखेंगे आज। व्हाट काइंड्स ऑफ टीथ डू एनिमल्स हैव, एनिमल्स के पास कैसा टीथ होता है वो भी हम लोग देखेंगे। हाउ डू बर्ड्स ईट फूड, बर्ड्स कैसे अपना खाना को खाते हैं, बिक्स के थ्रू, उसके चोंच के थ्रू। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इन ह्यूमन बींग्स माउथ कंटेंट्स मैनी टंग एंड मेनली टंग एंड टीथ। ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में, हमारा जो मुंह है, माउथ है, माउथ में मेनली जो है टंग होता है और टीथ होता है, जीभ और दांत होता है। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, वो लोग स्पेसिफिक फंक्शन करता है। स्पेसिफिक माने उसका कुछ अपना फंक्शन है, उसका कुछ अपना काम है, वो लोग वो काम परफॉर्म करता है। स्पेसिफिक फंक्शन माने उसका कुछ पर्टिकुलर काम है। जैसे सबका अपना अपना कुछ काम होता है। डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, पुलिस का काम होता है सबकी रक्षा करना। उसी तरह से टंग, जीभ का भी अपना कुछ काम होता है, और दांत, टीथ, उसका भी कुछ अपना काम होता है। तो अभी देखते हैं व्हाट इज़ रोल ऑफ टंग। टंग का क्या रोल है, क्या भूमिका है टंग का, टंग का काम क्या है। इट्स अ मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन माउथ एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम बैक ऑफ द माउथ। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल्स का बना हुआ, जो मुंह के पीछे से स्टार्ट होता है और प्रेजेंट इन माउथ एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम बैक ऑफ द माउथ, और वो हमारे मुंह के पीछे से स्टार्ट होता है। इट इज़ अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ के फ्लोर मतलब तल में अटैच होता है माउथ में। इट हेल्प्स अस टू स्पीक, ये हमें बोलने के लिए मदद करता है, स्पीक, मूव फूड एंड टेस्ट फूड, ये हम लोगों को खाना को मूव करने में हेल्प करता है। जीभ नहीं रहेगा तो हम लोग खाना को मूव नहीं कर पाएंगे, जीभ से ही हम लोग खाना को मूव करते हैं, अंदर लेते हैं, घुमाते हैं उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। तो जीभ अगर नहीं रहेगा तो हम लोग खाने का टेस्ट भी हम लोग नहीं जान पाएंगे, हम लोग को टेस्ट पता ही नहीं चलेगा। देन टंग पोजेजेस ऑफ टेस्ट बर्ड्स दैट आर कनेक्टेड विथ नर्व्स टू ब्रेन। तो टंग में टेस्ट बर्ड्स होता है, BUDS बर्ड्स, जो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है, ब्रेन के नर्व से कनेक्ट होता है, दिमाग से कनेक्ट होता है। कि हम लोग जैसे ही कभी कुछ खट्टा खाते हैं तो हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि ये टेस्ट होने से खट्टा है, ये मीठा है, ये सॉल्टी है, ये नमकीन है, वो दिमाग को हमारे पता चल जाता है जीभ के थ्रू। दे हेल्प अस टू आइडेंटिफाई बेसिक टेस्ट, स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर। हम लोगों को ये चार बर्ड, जो इसमें जो बर्ड्स रहते हैं, वो ये चार टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में मदद करता है। कोई मीठा है, स्वीट, कोई सॉल्टी है, नमकीन, कोई सॉर है, खट्टा है, कोई बीटर है, बीटर माने कड़वा। तो ये जो बर्ड्स होता है, BUDS बर्ड्स टंग में, वो ये सब टेस्ट को पहचानने में हेल्प करता है, नहीं तो हम लोग टेस्ट को पहचान नहीं पाते। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पिक्चर में दिया हुआ है, टंग में जो बर्ड का टेस्ट है वो कैसे, क्या क्या है यहाँ पे, स्वीट है, सॉल्टी है, बिटर है, सॉर है। देन हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द टंग, हम लोग अपने जीभ का कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे ध्यान रख सकते हैं उसका। तो पहला क्या है, टंग ऑल्सो नीड्स केयर लाइक अदर बॉडी पार्ट्स। जैसे अदर बॉडी पार्ट्स को केयर का ज़रूरत होता है, ध्यान रखने का ज़रूरत होता है, वैसे हमारे टंग को, जीभ को भी ध्यान का ज़रूरत होता है, उसको भी केयर का ज़रूरत होता है। देन आफ्टर ब्रशिंग आवर टीथ, जब हम लोग ब्रश करते हैं अपना टीथ को, दांत को धोते हैं, साफ़ करते हैं, ब्रश करते हैं,
वी शुड क्लीन आवर टंग विथ टंग क्लीनर। तो हम लोगों को अपने टंग क्लीनर से अपने टंग को साफ़ करना चाहिए सुबह मुंह धोने के टाइम पे। यह है टंग क्लीनर। देन अवॉइड ईटिंग वेरी हॉट एंड स्पाइसी फूड एज इट डैमेजेस द टंग। बहुत ही ज़्यादा गर्म खाना या फिर बहुत ही ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीभ को डैमेज करता है, वो ख़राब करता है। देन वाई आर टीथ इम्पॉर्टेंट? टीथ इम्पॉर्टेंट क्यों है? टीथ फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेस। हमारे चेहरे का एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी अंग है टीथ, दांत। दे गिव शेप टू आवर फेस। ये हमारे फेस को, हमारे चेहरे को एक शेप देता है। हेल्प अस टू च्यू फूड। हमें खाना को चबाने में मदद करता है दांत। एंड ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। और हम लोगों को बोलने में, आसानी से बोल पाएँ, उसमें भी मदद करता है। ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। पूरे लाइफ टाइम में, पूरे जीवन काल में मनुष्य के पास 2 टाइप का सेट होता है, 2 सेट होता है दांत का। देखते हैं क्या क्या होता है। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आर कॉल्ड मिल्क और टेम्पोररी टीथ। पहला सेट जो होता है वो दूध का दांत होता है, टेम्पोररी होता है, जो हमेशा नहीं रहता है, दूध का दांत या मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं। अ चाइल्ड हैज़ 20 मिल्क टीथ बाय द एज ऑफ 2 और 3 ईयर्स। 2 से 3 साल के बच्चों के पास 20 मिल्क टीथ होता है। 20 मिल्क टीथ बच्चे के पास, 2 से 3 साल का बच्चा। मिल्क टीथ स्टार्ट फॉलिंग बाय द एज ऑफ 6 एंड आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। जैसे ही बच्चे का 6 साल तक होने लगता है तो उसका जो दूध का दांत होता है, मिल्क टीथ होता है, वो गिरने लगता है। ये मिल्क टीथ जो है वो गिरने लगता है धीरे धीरे, और उसके जगह पे परमानेंट टीथ आ जाता है जो हमेशा रहता है। एन एडल्ट हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एडल्ट के पास, एडल्ट मतलब जो बच्चा बड़ा हो गया है, तो बड़े लोगों के पास 32 परमानेंट टीथ होता है, 32। देन काइंड्स ऑफ टीथ। कितने काइंड्स है? काइंड्स ऑफ टीथ मतलब कितने प्रकार का टीथ है, कितना कितना टाइप का टीथ है। तो पहला टाइप जो है वो है इंसीजर, INCISORS, इंसीजर्स। इंसीजर्स एक दांत है। दीज आर शार्प एज। शार्प मतलब नुकीला, ऐसा नुकीला, शार्प एज। शार्प एज टीथ इन ईच जॉ। जॉ मतलब जबड़ा, हमारा ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। ये एक जबड़ा है, यहाँ ऊपर भी एक जबड़ा होगा, ये नीचे का जबड़ा है, तो जबड़ा को जॉ बोलते हैं। दैट हेल्प टू बाइट फूड, जो हम लोगों को फूड को काटने में मदद करता है, बाइट करने में मदद करता है। तो शार्प एज, इसमें जो नुकीला टीथ रहता है, नुकीला, उसको इंसीजर्स बोलते हैं। देयर आर 8 इंसीजर्स, 4 इन ईच जॉ। नीचे के जॉ में 4 इंसीजर होता है और ऊपर के जॉ में 4 इंसीजर होता है। टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं, टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं, इंसीजर दांत। और दूसरा प्रकार है कैनाइन्स, CANINES। दीज आर टीथ ऑन आइदर साइड ऑफ इंसीजर्स। आइदर साइड मतलब दोनों साइड में। ये वो टीथ है कैनाइन्स जो इंसीजर के दोनों तरफ पाया जाता है। दैट आर शार्प, जो बहुत शार्प होता है, नुकीला होता है। एंड हेल्प टू टीयर फूड, और फूड को खींचने में मदद करता है। इंसीजर के दोनों तरफ ये कैनाइन्स पाया जाता है जो फूड को, कोई खाना को खींचने में मदद करता है। ये दांत कैनाइन। देयर आर 4 कैनाइन्स इन माउथ, 2 इन ईच जॉ। हर एक जॉ में 2 2 करके होता है। ऊपर में 2 होता है और नीचे में 2 होता है। ऊपर के जॉ में 1 2 और नीचे के जॉ में 2 कैनाइन्स, टोटल 4। और इंसीजर जो था वो 8 होता है और कैनाइन जो है 4 होता है टोटल। देन है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स टीथ, दीज आर फ्लैट टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ। जो मुंह के सबसे पीछे भाग में पाया जाता है, फ्लैट बैठा हुआ टीथ जो है एट द बैक ऑफ द माउथ, दैट हेल्प इन च्यूइंग द फूड, जो फूड को
रियल में चबाने में मदद करता है। जो फ्लैट बैठा हुआ अंदर का दांत सबसे लास्ट का। देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन माउथ। दोनों ऊपर और नीचे के जॉ में मिला करके 8 प्रीमोलर है। ऊपर के जॉ में 4 और नीचे के जॉ में 4। पीछे का दांत जो होता है ये वाला, ये सब प्रीमोलर है। और उसके बाद होता है मोलर्स, एक प्रकार ये है। दीज आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। ये सब चौड़ा टीथ जो होता है वो है ब्रॉड, चौड़ा, फ्लैट, विच हेल्प टू ग्राइंड फूड। देयर आर 12 मोलर्स इन माउथ, 6 इन ईच जॉ। जो खाना को एकदम चूर करने में मदद करता है, पीसने में मदद करता है, ग्राइंड करने में मदद करता है, वो दांत को मोलर्स कहते हैं। तो ये 12 होते हैं, सबसे ज़्यादा मोलर्स ही होते हैं 12। ऊपर का जॉ में 6, नीचे का जॉ में 6। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ। हमारे दांतों को ध्यान रखने का बहुत ज़रूरत होता है। इफ़ वी डोंट कीप आवर टीथ क्लीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया ग्रो ऑन द फूड स्टक इन द माउथ, फर्स्टली फ्रॉम plaque and later produce acids that can make holes called caries or cavity in our teeth। अगर हम लोग दांत को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो दांत में हमारा खाना का जो पार्टिकल होता है थोड़ा थोड़ा वो चिपक के उसमें फंस के रह जाता है और उससे बैक्टीरिया पैदा होता है। और बैक्टीरिया पैदा होता है जिससे कि वो प्लेक होता है और बाद में वो एसिड बनाता है जो हमारे दांत में छेद कर देता है, होल कर देता है, कैविटी कर देता है, गड्ढा कर देता है। इसीलिए हमें ब्रशिंग करना चाहिए। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर टीथ? हम अपने दांतों का केयर कैसे कर सकते हैं? व्हाट शुड वी डू बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट? हमें नाइट में सोने से पहले क्या करना चाहिए? मूव द टूथ ब्रश इन सर्कुलर मोशन ओवर टीथ। सर्कुलर मोशन में मतलब घुमा घुमा के, ऐसे घुमा घुमा करके दांतों को ऐसे मोशन करना चाहिए दांतों में। मूव द टूथ ब्रश को ऐसे गोल गोल घुमा करके दांतों में ब्रश करना चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसको बोलते हैं? जो दांतों का डॉक्टर होता है, दांत चेक करने के लिए, उसको डेंटिस्ट बोला जाता है। विजिट ए डेंटिस्ट एटलीस्ट वंस इन अ 6 मंथ। 6 महीने में एक बार दांत के डॉक्टर के पास जाना चाहिए फॉर डेंटल चेकअप। डेंटल चेकअप मतलब दांत का चेकअप। वी शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ क्लीनिंग आवर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड। हमें एक आदत बनाना चाहिए ताकि सोने जाने से पहले रात को हमें ब्रश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए अपने दांतों को। What kinds of teeth do animals have? एनिमल के पास कैसा टीथ होता है? लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल्स ऑल्सो हैव टीथ टू च्यू फूड। एनिमल के पास भी टीथ होता है फूड को च्यू करने के लिए, चबाने के लिए, ह्यूमन बींग के जैसा। ये देखिए हार्बीवोरस। हार्बीवोरस किसको बोलते हैं? हार्बीवोरस एनिमल्स किसको बोलते हैं? जो लोग सिर्फ घास, पत्ती, ये सब प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, प्लांट खाता है, घास वास, सूखा घास, जो नॉनवेज नहीं खाता है, जो मीट फ्लैश ये सब नहीं खाता है, वो हार्बीवोरस है। दे हैव फ्लैट इंसीजर्स टू बाइट ग्रास, हैविंग ब्रॉड मोलर्स टू ग्राइंड देयर फूड। दे हैव फ्लैट इंसीजर, उनके पास फ्लैट इंसीजर होता है। यहाँ पे देखिए फ्लैट इंसीजर्स है और मोलर्स है, अंदर में मोलर्स। मोलर्स जो होता है अंदर का दांत होता है फ्लैट, जो फूड को एकदम ग्राइंड करता है, एकदम मिक्स कर देता है, ग्राइंड करके चूर कर देता है। दे लैक कैनाइंस, उनमें कैनाइंस नहीं होता है। कैनाइंस मतलब जो नुकीला होता है साइड साइड में, तो जो नोचने के लिए या खींचने के लिए काम आता है फूड को। तो एग्जाम्पल्स है इसका काव, बफेलो, ऑक्स। जो लोग घास पत्ता ये सब खाता है उन्हीं को हार्बीवोरस एनिमल बोलते हैं, जिसमें गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, सांड हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, etc। कार्निवोरस एनिमल्स का दांत कैसा होता है ये देखते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो मीट खाता है, फ्लैश खाता है अदर एनिमल का। फ्लैश मतलब मीट। दे हैव शार्प कैनाइंस, इनके पास कैनाइंस होता है। ये जो नुकीला जो वाला दांत जो होता है साइड में, उनको कैनाइंस बोलता है। ये देखो जो बाघ के पास होता है, ये टाइगर के पास होता है कैनाइंस। ये देखो कैनाइंस, इससे वो लोग फ्लैश को टीयर करता है, खींचता है,
एंड वेल डेवलप्ड मोलर्स, और उनके पास मोलर्स भी अच्छा डेवलप्ड होता है अंदर में, ताकि वो चबा पाए बोन्स को, हड्डी को चबा जाता है, फ्लैश को चबा जाता है। फ्लैश मतलब मीट। च्यू एंड ग्राइंड, चबाने के लिए और ग्राइंड करने के लिए, मिक्स करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? टाइगर, लायन, लियोपार्ड, बाघ, चीता, शेर, ये लोग कार्निवोरस है, जो लोग फ्लैश खाते हैं, बोन्स हड्डी खा जाते हैं, मीट खाते हैं, दूसरे जानवर को खा जाते हैं, इनको कार्निवोरस बोला जाता है। तो इनके पास कैनाइंस होता है, शार्प कैनाइंस, ऐसा दांत शार्प वाला, कॉर्नर कॉर्नर। रोडेंट्स, इसके बाद रोडेंट्स में देखते हैं। gnawing animals like rabbit and rat nibble at their food and have very sharp and long incisor। इनका जो इस साइड का इंसीजर्स होता है, सामने का जो इंसीजर्स होता है वो लंबा होता है और नुकीला होता है। सामने का चूहा का, खरगोश का सामने का दांत जो होता है वो नुकीला होता है सर। तो रैबिट हो गया, माउस हो गया, मोल्स हो गया, रैट हो गया, ये रोडेंट्स कहलाता है ये लोग। The incisors of elephants are long and grow continuously। incisors यानी एलिफेंट में जो इंसीजर होता है वो बहुत लंबा होता है और कंटिन्यूसली वो बढ़ते रहता है, ग्रो करते रहता है। दे आर कॉल्ड टस्क। आप लोग हाथी का जो देखे होंगे, सूंड के बगल में, उसका ट्रंक के बगल में जो दो बड़ा बड़ा दांत होता है, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। वो उसको टस्क कहा जाता है, टस्क। और वो इंसीजर है, इंसीजर दांत ही है जो बढ़ता ही रहता है कंटिन्यूसली। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव टीथ। रेप्टाइल्स मतलब जो जानवर ज़मीन में रेंगता है, जैसे सांप हो गया, जैसे मगरमच्छ हो गया, ज़मीन में रेंगने वाला जानवर को रेप्टाइल्स बोलते हैं। छिपकली हो जाता है। मोस्ट रेप्टाइल्स हैव टीथ, ज़्यादातर रेप्टाइल्स का दांत होता है ऑफ द सेम साइज, एक ही साइज का, विच दे यूज टू किल देयर प्रे। अपने दुश्मन को मारने के लिए वो लोग यूज़ करता है जिसको। टीथ ऑफ स्नेक्स आर कर्व्ड बैकवर्ड। सांप का जो टीथ होता है वो पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहता है, ऐसे पीछे की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा। दे यूज देम टू पुल बैक प्रे इनटू देयर थ्रोट। वो लोग जो अपने भोजन को अपने थ्रोट में, अपने गला में खींचने के लिए ऐसा दांत उन लोगों का हेल्प करता है। हाउ डू डिफरेंट एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड। अलग अलग एनिमल्स कैसे अपना अपना खाना को प्राप्त करता है। काउज एंड बफेलोज स्वेलो देयर फूड आफ्टर च्यूइंग। काउज और बफेलो जो होता है, गाय और भैंस, खाना को क्या करता है ये लोग, स्वेलो कर जाता है, घोंट जाता है डायरेक्ट च्यूइंग के बाद, चबाने के बाद। लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ। बाद में वो फिर से वो अपने मुंह में ले आता है उसको, अपने पेट से। एंड कीप च्यूइंग इट फॉर आवर्स, और घंटों चबाते रहता है, उनका मुंह चलता ही रहता है। काउज एंड बफेलोज को आप देखे होंगे, वो लोग बैठ करके अपना मुंह चलाते ही रहते हैं। खाया हुआ खाना को वो लोग पेट से बाहर निकाल लेते हैं और उसको फिर से चबाते हैं। दिस इज कॉल्ड चीविंग और चीविंग द कर्ड। इसको चीविंग द कर्ड बोला जाता है। रैबिट, रैट्स एंड स्क्विरल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ। रैबिट, स्क्विरल, इन लोगों के पास बहुत ही तीखा, बहुत ही शार्प, नुकीला दांत होता है सामने का, विथ विच दे बाइट नट्स, जिससे वो लोग नट्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को, कोई भी चीज़ को काटता है। दीज एनिमल्स ग्नाव द फूड। ये लोग फूड को कुतर डालता है एकदम। स्नेक्स डू नॉट हैव चीविंग टीथ। स्नेक के पास चबाने के लिए दांत नहीं होता है। दे स्वेलो देयर फूड। वो लोग अपने फूड को निगल जाता है, घोट जाता है। स्वेलो माने निगल जाना। स्वेलो देयर फूड एज अ होल, पूरा होल, होल माने पूरा, बिना चबाए हुए पूरा ही घोट जाना, अंदर घुसा लेना, वो स्नेक लोग करता है। उनका चबाने के लिए दांत नहीं होता है। इंसेक्ट लाइक बीज, बीज माने मधुमक्खी, बटरफ्लाइज मक्खी, मॉस्किटोज हैव लॉन्ग थिन ट्यूब अटैच टू देयर माउथ। उनके मुंह में एक लंबा ट्यूब जैसा कुछ अटैच रहता है। दे सक द फूड इनटू माउथ। वो लोग फूड को चूस लेता है, खींच लेता है अपने मुंह में, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब। इस ट्यूब के मदद से, इस ट्यूब के मदद से बटरफ्लाई, मॉस्किटो, ये लोग जो है खाना को अपने मुंह में
चूस लेता है या खींच लेता है। जैसे मच्छर जो है हमारे बॉडी पे बैठता है और खून को चूस लेता है, वो एक ट्यूब के मदद से। अ फ्रॉग हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग फॉर कैचिंग इट्स प्रे। अपने शिकार को पकड़ने के लिए फ्रॉग के पास लंबा चिपचिपा एक जीभ होता है, बहुत लंबा, ऐसे करके जीभ निकालता है फ्रॉग, और वो अपने शिकार कर लेता है। When a frog spots an insect, जब भी फ्रॉग जो है कोई इंसेक्ट को, कोई कीड़ा को देखता है, कोई भी कीड़ा को देखता है, इट थ्रोज आउट इट्स टंग, वो अपने जीभ को बाहर निकालता है, थ्रो करता है, एंड कैचेस द इंसेक्ट, और इंसेक्ट को कैच कर लेता है। देन इट रोल्स द टंग बैक इनटू इट्स माउथ, फिर वो टंग को फिर से अपने मुंह में रोल कर लेता है। हाउ डू बर्ड्स ईट, बर्ड्स चिड़िया कैसे खाते हैं, हम लोग आइए देखते हैं। बर्ड्स ईट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स, उनका जो चोंच होता है उसके ज़रिए बर्ड्स खाना को खाता है। बीक बीक्स, बीक इज़ अ हार्ड कर्व्ड, बहुत ही हार्ड मजबूत और घुमा हुआ, कर्व और फ्लैट या तो फ्लैट, इरेक्ट माने एकदम या तो सीधा, स्प्रेड इन देयर माउथ, या तो टेढ़ा रहता है या तो फ्लैट रहता है या तो एकदम सीधा रहता है, बीक्स चोंच। दे ऑल्सो यूज़ बीक्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो लोग अपने आप को बचाने के लिए भी बीक्स का मदद लेता है। टू ऑब्टेन देयर फूड एंड टू क्लीन देयर फीदर्स, अपने वो पंखों को भी क्लियर करती है वही बीक से। बीक मतलब चोंच, चोंच से अपना फीदर, अपना जो उसका फीदर्स है, उसका जो बाल है उसको क्लियर करता है, साफ करता है, और खाना भी प्राप्त करता है उससे, और अपने आप को बचाता भी है। तो टाइप्स ऑफ बीक्स देखते हैं, कितने टाइप्स का बीक्स होता है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के पास दांत नहीं होता है, बर्ड्स के पास सिर्फ बीक होता है। दे ईट विद देयर बीक्स, अपने वो बीक्स के हेल्प से खाना खाते हैं, खाना को वो लोग बीक के हेल्प से ही खाते हैं। बीक मतलब उसका चोंच। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक, अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग टाइप का बीक्स है। द शेप ऑफ द बीक डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फूड एज बर्ड ईट्स, बीक का शेप जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा बर्ड कैसा फूड खाता है, उसके अकॉर्डिंग ही बर्ड को वैसा बीक दिया गया है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक को दिखाया गया है। पैरट के पास कैसा कर्व्ड बीक है, इसके पास देखो ईगल, इसके पास स्ट्रेट बीक है। डक का बीक देखो, सबके पास अलग अलग टाइप का बीक है, जो जैसा खाना खाता है उसको अकॉर्डिंगली उसके जैसा ही बीक्स दिया गया है। अभी की वर्ड्स चैप्टर तो यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसमें की वर्ड्स मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या क्या है ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इनामेल, इनामेल क्या होता है, द आउटर मोस्ट हार्ड वाइट लेयर ऑफ टीथ, दांत जिस मटेरियल से बना हुआ है उसको इनामेल बोलते हैं। दांत जो है वाइट कलर का बना हुआ है, उसमें क्या मटेरियल है, वो है इनामेल, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी है इनामेल। देन डेंटिस्ट, डेंटिस्ट मीन्स अ पर्सन हु एग्जामिन्स एंड ट्रीट्स टीथ, जो दांतों का देखभाल करता है, दांतों का डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। देन प्लेक, प्लेक मीन्स येलो स्टिकी डिपॉजिट ऑन टीथ, जब कोई बहुत दिन से दांतों को साफ सफाई नहीं करता तो उसके दांत में पीला जैसा कोई गंदा चिपचिपा पदार्थ बैठ जाता है, उसको प्लेक बोलता है, प्लेक। देन रोडेंट्स, स्मॉल मैमल्स हैविंग शार्प फ्रंट टीथ, स्मॉल मैमल्स, मैमल्स क्या होता है ये भी जानना होगा। स्मॉल मैमल्स, मैमल्स वो होता है जो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है, उनको मैमल्स बोला जाता है, या जो बच्चों को जन्म देता है डायरेक्ट, जो एग्स नहीं देते हैं, जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है और उनके दूध भी पिलाता है, तो उनको मैमल्स बोला जाता है। स्मॉल मैमल्स जिनके पास बहुत नुकीला दांत होता है उनको रोडेंट्स बोला जाता है, जैसे चूहा, खरगोश, ये सब। तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ और आपका हेल्प कर पाऊँ। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, मुझे बताइए। काइंड्स ऑफ टीथ,
टंग का, बर्ड्स में क्या कुछ प्रॉब्लम है तो कुछ भी बताइए मुझे। टंग एंड टीथ चैप्टर जो है यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।